हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे रहें। मेरी तरह सब समय टेंशन में ना रहें। मैं क्या कहूँ कि मैंने सोचा कि चलो पापा का ऐसा जो हुआ तो बहुत दिन से ही बंद था, तो सोचा कि पापा का वीडियो बना के उसके बाद फिर अब से मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी अपने बेटी के साथ, अपना बेटा के साथ। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, तो फिर लेकिन क्या करूँ, अब जो मेरे साथ होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि आज मेरी नायरा फिर से बीमार पड़ गई और बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई है। एक्चुअली बहुत दिन बाद रानीगंज में तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो वहाँ पे ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो आज तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मतलब कल रात को एक दिन पहले डिसाइड हुआ कि चलो नायरा का एक्सरसाइज करते हैं। बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं हुआ, शायद बहुत दिन से एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसका पैर थोड़ा सा, वो नीचे का जो एड़ी का हिस्सा है एड़ी का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया है। एक्सरसाइज ज़्यादा ना करने की वजह से वो हड्डी वहाँ का टाइट हो गया। तो इनके पापा अपना नॉर्मली जैसा करते हैं वैसे करने के लिए बैठे थे और मैं भी साथ में बैठी थी। एक पैर पकड़ना पड़ता है और वो अगला पैर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो वो टाइट था, तो ये सोचे कि थोड़ा सा मतलब कस के करे या तो वो हड्डी तो एकदम टाइट हो चुका था एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो फिर भी नॉर्मली इसके पापा एक्सरसाइज कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, नायरा ज़ोर से चीखने लगी, ज़ोर से रोने लगी। तो उसके बाद फिर हम लोग छोड़ दिए। तो अब पता चल रहा है कि जैसे हम लोग उसको बैठा के जैसे टॉयलेट करवाते हैं, तो पता चल रहा है कि वो बैठ नहीं पा रही है, मतलब अपना पैर वो ज़मीन में बिल्कुल नहीं रख पा रही है। ज़ोर ज़ोर से रो रही है, चिल्ला रही है। मतलब भगवान उसी को इतना तकलीफ़ क्यों देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि बेटी की एक्सरसाइज करूँ। तो बस उसी तरह वो पैर के दर्द से वो रात भर नहीं सोई है। अब लगता है रात भर ना सोने की वजह से खाना हजम नहीं हुआ है। और जो कल थोड़ा सा पूड़ी उड़ी खाई थी, जैसे कि परसों जितिया था, तो इस वजह से जितिया के एक दिन बाद पूड़ी उड़ी बनता है, तो पूड़ी उड़ी खाई थी। अब पनीर का सब्जी पूड़ी यही सब बना था। अब रात भर सोई नहीं पैर का दर्द से और बहुत रो रही थी रात भर। तो रात भर रो रही थी। अब सुबह उठ के बस उसको बदहजमी जैसा हो गया, उल्टी कर रही है, एकदम चक्कर खा के एकदम अजीब सा हो जा रही है। वो एकदम एकदम उसके शरीर में लग रहा है जान ही नहीं है, उसका शरीर एकदम लस्त हो गया है। वो बैठ नहीं पा रही है, आँख बार बार बंद कर दे रही है। तो अब हम लोग इसको अभी 1 घंटे बाद, तो फ़िलहाल अभी कैसे कैसे करके, अभी बज रहा है दोपहर का 12:30। तो अभी कैसे कैसे करके थोड़ा सा सोई है। वो रात भर नहीं सोई है, अभी भी नहीं सोई थी। अभी 1 घंटा पहले वो सोई। मुझे बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाता है। और जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ तो मेरा हर सुख दुख आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो इसीलिए तो फ़िलहाल अभी सोई है, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। उसके बाद उसको हस्बैंड और मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे आसनसोल में बहुत एक बेस्ट डॉक्टर है जिनका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और वो दवाई बहुत हेवी भी देते हैं। उनका एक एक टॉनिक 1500 2000 का रहता है। तो उसी डॉक्टर के पास ले जाऊँगी क्योंकि पैर का मामला आ गया ना, तो वो शायद देखते ही बता देंगे अगर पैर में कुछ मौच आया है या हड्डी क्रैक क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बता देंगे। आज मेरे हस्बैंड को एक जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने जाना था, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब बेटी ऐसी है तो अब मैं कहाँ वो जब जगी रह रही है तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो मतलब जॉब, इनके जॉब में भी प्रॉब्लम आ जा रहा है ये नायरा के इस वजह से। बस आप लोग भगवान से ना दुआ करिए कि मेरी बेटी हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। कि अब ऐसी हो जा रही है तो इनको भी कहीं बाहर निकलने में डर हो जा रहा है। तो आज इनको जाना था इंटरव्यू के लिए, पर आज वो जा नहीं पाए। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ प्रे करें कि मेरी बेटी हमेशा सही रहे, कि किसी भी तरह उसको उसको स्पेशली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको प्रॉब्लम होता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अभी तो लेट हो रहा है, जा रही हूँ फटाफट लंच बनाने, उसके बाद तैयार होके जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो बेचारी रात भर सोई भी नहीं है, अभी उल्टी कर कर कितना थक चुकी है कि तो वो सोई हुई है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट लंच बनाने, उसके बाद इसे उठा के मैं रेडी करती हूँ डॉक्टर के पास जाने।
डॉक्टर के पास पहुंचते ही पेशेंट का इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं आप लोगों को क्या बता देख सकते हैं 41 चल रहा है, मतलब मेरा नंबर है 57 में, मुझे टोकन मिला था 57 का। यहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है और ये भीड़ देख के नायरा बहुत डर चुकी थी, बहुत रो रही थी नायरा, क्योंकि यहाँ किसी को सुई लग रहा है, किसी को बच्चे जो बीमार है वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे, ये सब देख के नायरा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और ये बहुत ज़्यादा ही फेमस डॉक्टर है, इसलिए ज़्यादा यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, इसलिए मैं लेट से ही निकली थी घर से 1 बजे। और यहाँ पे नायरा का वेट चेक हो रहा, तो नायरा तो इसमें खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए इसके पापा लेकर खड़े थे। नायरा का निकला 18 kg, तो नायरा का 2 kg थोड़ा कम भी हो गया है। और यहाँ पे डॉक्टर ने लिख दिया था ब्लड टेस्ट, तो वहीं पर ब्लड टेस्ट भी होता है, जो नायरा बहुत ज़्यादा डर रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही है, आप लोग देख सकते हैं। बस हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया नायरा हो गया हो गया हो गया हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया। रोएगी तो फिर ब्लड निकलेगा। चलो अब घर जाना है, घर जाना। तो फ्रेंड्स ब्लड टेस्ट तो हो चुकी है, अब डॉक्टर ने ब्रेन टेस्ट लिखा है, तो ब्रेन टेस्ट यहाँ नहीं होगा, बाहर लेकर जाना है इसको। तो इतना टेंशन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे ब्रेन टेस्ट तो हो चुकी है, एक बार बेंगलोर में भेलोर में ब्रेन टेस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे एक बार तसल्ली के लिए कि सब कुछ ओके है तो एक बार ब्रेन टेस्ट करवा लिया। अभी ठीक हो? बुखार ठीक है? उल्टी उल्टी हाँ, बाद में चक्कर आएगा, अभी चक्कर नहीं आएगा। ठीक है। मैं लाडो को कहाँ सुई लगा, दिखाओ तो। यहाँ बैंडेज लग गया, कहाँ लग गया? यहाँ पे, ये रहा ये रहा, यहाँ पे बैंडेज लग गया। दर्द दे रहा है? मेरी नायरा स्ट्रॉन्ग है ना नायरा। अच्छा सूट के बाद हाँ बैबो डरता है, मेरी लाडो एकदम भी। चलो बोल दो बाय फ्रेंड्स, बोलो। अच्छा अभी नायरा क्या देख रही है मेरी? पेपा पिग देख रही है। नायरा का फेवरेट कार्टून कौन सा है? नायरा का फेवरेट कार्टून कौन सा है? पेपा पिग। मेरी बेटी मोबाइल नहीं देख पा रही है, मोबाइल ज़्यादा देर पकड़ ही नहीं पा रही है, बोल रही है मम्मा मैं मोबाइल नहीं देखूंगी। तो फिर हम बोले कि ठीक है चलो टीवी लगा दे रहे हैं, टीवी में बैठ के देखो। तो मेरी लाडो टीवी देख रही है। क्या करे, उसको अब टाइम पास के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही है, उसको वीकनेस आ जा रहा है। हाँ किसी से नहीं, जो तुम्हें देखते हैं ना इस वीडियो में, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ कि मेरी नायरा आज पेपा पिग देख रही है ना नायरा। डॉक्टर तो मैं बोली कि डॉक्टर ठीक है, मतलब कब तक बंद करना है? तो बोले कि लाइफ टाइम एकदम इसका दूध बंद है, दूध की जगह कहे हैं कि छेना खिलाओ, और अभी कुछ दिन के लिए रोटी बंद है, सिर्फ चावल खिलाना है, चीड़ा खिलाना है, ये सब खिलाना है, दूध पूरी तरह से बंद। तो मेरे और शायद डॉक्टर का कहने का मतलब है कि नॉर्मल बच्चों को भी दूध ना दें, क्योंकि आजकल दूध में बहुत मिलावट हो रहा है। दूध की जगह आप छेना खिलाइए, कुछ पनीर खिलाइए, वो भी तो दूध का ही काम करेगा, आखिर वो भी तो दूध से ही बना है। तो नायरा के दूध बंद है, नायरा का फेवरेट दूध ही था ना नायरा। मम्मा हॉर्लिक्स डाल के दीजिए, मम्मा कॉम्प्लेन डाल के दीजिए, कहती थी, बेचारी दूध ही बंद हो गया नायरा का। नायरा सोच में पड़ गई। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है कि हर महीना ही उल्टी होता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, और इसीलिए मैं उसी डॉक्टर के पास ही जाना चाहती थी। बहुत सारे डॉक्टर के पास जाती हूँ, जैसे चाइल्ड स्पेशलिटी डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वो लोग खाली बस दवा लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन खाती है, ठीक हो जाती है, तो हम लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर है, बिना टेस्ट के ये दवा कभी नहीं लिखते हैं, ये पूरा जड़ तक जाते हैं कि हाँ इसको आखिर प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार इसके साथ ऐसा हो रहा है।
तो वो पूरा ब्लड टेस्ट लिखे हैं और बोले हैं कि इसका थोड़ा सा ब्रेन टेस्ट हो जाए। ऐसे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी एक मन के तसल्ली के लिए शायद डॉक्टर ने कहा है कि इसका ब्रेन टेस्ट करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट हो गया है, ब्रेन टेस्ट करने के लिए जाएंगे। और बस यही डॉक्टर ने कहा कि एकदम अभी फुल्ली बेड रेस्ट और खान पीन में ध्यान देना, दूध बिल्कुल बंद कर देना और दवाई टाइम टू टाइम देना। उसके बाद फिर सैटरडे या संडे को जाऊंगी रिपोर्ट लेने, तो रिपोर्ट के साथ ही फिर डॉक्टर देखेंगे। तो मेरी नायरा अभी नहा धो के आई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब फिर कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी खुशी के साथ। तो चलिए थोड़ा नायरा को ध्यान दूँ, नायरा के साथ समय बिताऊँ। बाय बाय।